नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रहों की अदालत में। सबसे पहली बात मैंने अपने चैनल का नाम एक बार फिर चेंज किया है, बहुत देर बाद चेंज किया है। तो ग्रहों की अदालत रखा है क्योंकि हम सब लोग जितने भी पृथ्वी पर जीव-जंतु, पेड़-पौधे सब कुछ है, ये सब कहीं न कहीं ग्रहों से प्रभावित हैं। और ग्रहों की अदालत इसलिए नाम रखा क्योंकि हम लोगों को भले यहाँ पर जैसे मर्ज़ी करके बच जाएँ, ग्रहों की अदालत में पेश होना ही पड़ता है मरने के बाद। जीते जी भी ग्रह जो चाहते हैं वो करवाते हैं, ठीक है। हम कुछ करने के लायक होते हैं या नहीं होते, वो डिपेंड करता है। तो मेन ग्रह, इसलिए मैंने इसका नाम रखा ग्रहों की अदालत। अब पता नहीं आपको इसका नाम कैसे लगेगा। दूसरी बात, आज जो बात करने वाले हैं, कल जो मैंने वीडियो डाली थी बृहस्पति के ऊपर, बहुत से लोगों का रिस्पॉन्स आया है कि मैच करता है। लेकिन फिर भी वो रिस्पॉन्स उस लेवल तक नहीं है जिस लेवल तक इसको होना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आप ज़रूर सपोर्ट करेंगे और अपना अनुभव ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि कहीं न कहीं तो बृहस्पति आपके चार्ट में बैठा ही हुआ है। ये तो है नहीं आपके चार्ट में नहीं है। तो अगर वो मैच करता है तो ज़रूर आप वहाँ पर कमेंट करके बताएँ। इससे होता क्या है कि सामने वाला जो वीडियो बना रहा है, मैं हूँ या चाहे कोई और है, उसको एक छोटा-सा एक सपोर्ट मिलता है। आपका इमोशनल सपोर्ट कह लीजिए, वैसे सपोर्ट कह लीजिए। तो वो सपोर्ट जब मिलता है ना, तो फिर वो आगे का जो काम करता है उसमें करेज और आ जाती है और डेडिकेशन हो जाती है कि चलो अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। तो डेडिकेशन से आदमी को, मतलब आप भी कहीं हो, कोई काम करते हो, तो जब आपको सपोर्ट मिलता है, डेडिकेशन मिलता है, ठीक है, तो आप और जोश के साथ काम करते हो, नहीं, इसको और जोश के साथ किया जाए। तो वैसे ही हर एक इंसान का जो भी वीडियो बनाता है, एक एक्सपेक्टेशंस होती है अपने व्यूअर्स की, क्योंकि व्यूअर्स कम हैं और एक फैमिली मेंबर की तरह ज़्यादा है। तो उसी नाते से मैं आपको बोलता हूँ कि आप वीडियो को सपोर्ट ज़रूर किया करें। आज का जो वीडियो है, वो वीडियो है उसी तरह केतु को लेके चलेंगे 12 भाव में। एक अनटोल्ड सीक्रेट ऑफ केतु आई विल ट्राई टू टेल यू कि आप अपने चार्ट में केतु का प्लेसमेंट देखें और वो जो बताऊँगा उसको मैच करने का प्रयास करें कि मैच होता है या नहीं होता। तो मुझे उम्मीद है कि इस बार आप कमेंट करके थोड़ा-सा ज़रूर मेरे को सपोर्ट करने का प्रयास करेंगे। तो केतु पहले भाव में जब होता है, तो ऐसे आदमी के पास नॉलेज बहुत होती है। नॉलेज का भूखा होता है, स्पिरिचुअल होता है, फादर के साथ अटैचमेंट होती है। ये बात और है कि फादर इसको उतना सपोर्ट करें या ना करें, फादर से सेपरेशन देखी गई है या फादर कहीं दूर काम करते हैं। ऐसा देखा गया है कि जितना इसको वो चाहिए फादर का सपोर्ट या अफेक्शन या लव, वो नहीं मिल पाता किसी न किसी वजह से। या तो ये खुद अपना घर शिफ्ट कर लेता है या फादर कहीं दूर जॉब करते हैं। इन दोनों में से कोई ना कोई एक चीज़ देखने को मिली है। और नॉलेज बहुत होती है, लाइफ में ट्रैवल बहुत करते हैं और मतलब स्पिरिचुअल ट्रैवल करते हैं। ये तो स्पिरिचुअलिटी दर्शाता है, तो स्पिरिचुअल रिलीजियस प्लेसेस की ट्रैवल ज़्यादा करते देखे गए हैं। और एजुकेशन में ब्रेक देखा जा सकता है यहाँ पर, कुछ ना कुछ ऊपर-नीचे एजुकेशन को लेकर के या फादर की लाइफ को देकर के यहाँ पर रहता है। तो बताइएगा ज़रूर केतु फर्स्ट हाउस में आपके साथ मैच करता है या नहीं करता? उसके बाद केतु दूसरे भाव में जब केतु होता है, तो ऐसे लोगों को मतलब गवर्नमेंट से संबंधित लीडरशिप क्वालिटीज़ इसके अंदर होती हैं। लीडरशिप मतलब लीड करने वाला, किसी भी प्रोजेक्ट को ले लीजिए, किसी भी काम को ले लीजिए, जॉब को ले लीजिए, बिज़नेस को ले लीजिए, तो लीडरशिप क्वालिटीज़ इसके अंदर होती हैं। सरकारी कामों से संबंधित कोई ना कोई काम ये आदमी करता होता है। वैसे तो हर काम में सरकार का इन्वॉल्वमेंट होता है क्योंकि आप टैक्स पे करते हो, टैक्स लेते हो, टैक्स देते हो। बावजूद इसके वो कोई ना कोई ऐसा काम करता होगा जिसमें सरकार की पूरी सीधी इन्वॉल्वमेंट होती होगी। ऐसे लोगों को अपने परिवार के लिए, लोगों के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है।
और करने जब करते हैं तो बदले में इनको कोई थैंक यू बोले ना बोले वो एक अलग बात है, लेकिन बावजूद ये लोग करते हैं, ठीक है? तो देखा गया है ऐसा कि केतु दूसरे भाव में अपने परिवार के लिए, मित्रों के लिए, दोस्तों के लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ करता देखा गया है। उसके बाद केतु तीसरे भाव में जब होता है, तो ऐसे लोगों को आप देखोगे कि फ्रेंड सर्कल जितने भी होंगे, वो बड़े-बड़े लोगों के साथ होता है। सर्कल जो फ्रेंड सर्कल होता है, बड़े-बड़े लोगों के साथ होता है। फादर के साथ या चाचा के साथ या ताए के साथ अनबन देखी गई है, उनसे रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता। शादी के बाद एक बार लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आती है, फैमिली को लेकर के, परिवार को लेकर के, फादर को लेकर के। ठीक है, किसी न किसी वजह से या इनकी शादी में किसी न किसी रिलेटिव की वजह से कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ठीक है, ये यहाँ पर देखा गया है इनको। लाइफ कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती, ट्रैवल करते हैं, बात किसी की सुनते नहीं और यहाँ पर इनको क्या होता है कि हुक्म देने की आदत होती है। ठीक है, लेकिन एक बात तय है कि इनके जो लिंक होते हैं, वो बड़े-बड़े लोगों के साथ देखे गए हैं। केतु 4th हाउस में जब होता है तो यहाँ पर उसका मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम देखा गया है। किसी न किसी वजह से मदर की वजह से हो या किसी और वजह से हो, ऐसे लोग जब भी कोई ऐसा काम करते हैं जो सरकार के से अगेंस्ट हो, तो समय आने पर वो इनके जो पाप होते हैं वो उजागर होते देखे गए हैं। तो पहाड़ी स्थानों की यात्रा करते देखे गए हैं ये लोग और स्पिरिचुअल होते हैं थोड़े से, आत्माएँ इनकी स्पिरिचुअल होती है। और स्पिरिचुअलिटी की ओर ध्यान ज़्यादा होता है। ट्रैवल भी करते हैं स्पिरिचुअल प्लेसेस का, गुरु के जो अ, आश्रम होते हैं वहाँ पर ले लीजिए और रैंडमली हॉस्पिटल के चक्कर भी आप देख सकते हो किसी न किसी प्रकार से, अपने लिए ना सही किसी और के लिए ना सही किसी और के लिए। तो ये सब यहाँ पर देखा गया है, ये तो 4th हाउस के अंदर। ये लोग अपने घर में किसी को मतलब बर्दाश्त नहीं करते। मदर इन लॉ से कोई ना कोई इश्यू या फादर इन लॉ से कोई ना कोई इश्यू इनका रहता है। डिफरेंस ओपिनियन कह लीजिए, कुछ कह लीजिए, प्रॉब्लम क्रिएट होती है। केतु पंचम हाउस में होता है तो ऐसा आदमी नॉलेजेबल होता है, राजाओं की तरह रहता है और थोड़ा आलसी होता है। रूल्स रेगुलेशन बनाने की हैबिट होती है कि मेरे रूल्स को फॉलो करिए जो मैंने बनाया है। अपनी बात मनवाने का इनके अंदर एक टैक्ट होता है। आप इनकी बात को मना करके देख लीजिए, तो आपसे ज़्यादा बातचीत या रिलेशनशिप नहीं रखेंगे। अपने आप को आपसे जुदा कर लेंगे। ज़िद्दी होते हैं, ठीक है? ज़िद्दी और अच्छा रहन-सहन इनका होता है। लाइफ़ स्टार्टिंग में थोड़ी-सी स्ट्रगलेबल होती है, लेकिन आगे जाकर के ये लोग अपने आप इसमें बढ़ते हैं, अच्छा नाम कमा लेते हैं। यहाँ पर जो फीमेल का चार्ट होता है, उसके अंदर जो अपना प्रेगनेंसी को लेकर के थोड़ा बहुत इश्यू रहता है। ऐसे लोगों की फादर के साथ या तो कोई ना कोई डिफरेंस ओपिनियन रहता है या फादर का प्यार पूरा नहीं मिल पाता। फादर कहीं और रहते हैं, ये कहीं और रहते हैं। बच्चों से संबंधित दिक्कत देखी गई है। बच्चों से संबंधित इन द सेंस कि या तो बच्चे पास नहीं रहते, बड़े होने पर कहीं न कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं या मिसकैरेजेस जैसे मैंने आपको बोला, वो देखने को मिला है। फीमेल के चार्ट में हो, मेल के चार्ट में हो, अबॉर्शंस वगैरह यहाँ पर देखे गए हैं। केतु छठे हाउस के अंदर जब होता है, तो ऐसा आदमी जो है, लाइफ में एक ना एक बार किसी न किसी बड़ी स्थान पे ज़रूर जाता है, रहने के लिए। किसी तरह की राजधानी कह लीजिए, स्टेट की राजधानी हो, देश की राजधानी हो या जहीं ऐसी कहीं नहीं गए, तो इनका कोई ना कोई मित्र, कोई ना कोई रिलेटिव एक ऐसी अच्छी जगह पे रहता होगा जहाँ पर इनका आना-जाना रहता होगा और ये वहाँ पर जाके रहते भी होंगे, टाइम गुज़ारते होंगे अपना। अगर अपने शहर में अगर आप कहीं बाहर किसी दूसरी जगह पर नहीं गए, इनको खाने-पीने का टाइम नहीं होता, फुर्सत नहीं होती, तो खाना-पीना जब खाएँगे तो मतलब अच्छा खाना खाएँगे, बुरा खाना, बासी खाना इनको पसंद नहीं होता।
अच्छा खाना खाने के आदी होते हैं और खाने का कोई टाइमिंग नहीं होता। काम की व्यस्तता की कह लीजिए, किसी वजह से कह लीजिए। छठे हाउस में केतु बैकबोन का इश्यू दे देता है। मामा से कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, या तो मामा से बनती नहीं, या मामा दूर बड़ी रहता है कि आना-जाना हो नहीं पाता, ठीक है? और ऐसे लोगों को आप देखोगे लाइफ में एक ना एक बार किसी कुत्ते द्वारा या तो काटे जाना, या इनके हाथों से किसी कुत्ते की हत्या या कुत्ते को हिट करना, ठीक है? वो यहाँ पर देखा गया है और वो इनके लिए एक श्राप की तरह होता है। तो ऐसे लोग कुत्ते की जितनी सेवा करें उतना उनके लिए अच्छा है। परिवार से अलग होने के बाद ही लाइफ में आगे बढ़ना देखा गया है, और फादर के साथ थोड़ा-सा मिसबिहेव या अ, मतभेद, वैचारिक मतभेद देखा गया है। केतु सप्तम हाउस में जब होता है, तो ऐसे लोगों में भी लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं, लीड करने की पूरी ताकत होती है, और ऐसे लोगों को हुक्म देना नहीं आता, हुक्म लेना नहीं आता, हुक्म देना आता है। ऐसे लोगों को फादर से सपोर्ट नहीं मिल पाता। किसी भी तरह का सपोर्ट आप अगर सोचते हैं फाइनेंशियली या मेंटली या किसी भी तरह का, कोई ना कोई एक सपोर्ट फादर इसको नहीं कर पाते। बल्कि फादर को इसके नाम से जाना जाता है कि ये मतलब इसके फादर, ये फलाँ का बेटा है या फलाँ का फादर है। मान लीजिए आपका केतु 7th हाउस में है, तो आपको आपके फादर को आपके नाम की वजह से जाना जा सकता है। और बढ़िया चीज़ें इस्तेमाल करने के शौकीन होते हैं। जैसे लैपटॉप कह लीजिए, गाड़ी कह लीजिए, रहन-सहन कह लीजिए, और सुंदर पार्टनर इनको प्रभावित करता है। वो फीमेल हो या मेल हो। एक सुंदर पार्टनर या सुंदर अपोज़िट सेक्स वाला बंदा इनके आकर्षण का केंद्र बन जाता है, ठीक है। वैसे भी ये लोग अच्छे लोगों में उठना-बैठना पसंद करते हैं, और हमेशा सलीके से बात करना, आदमी को देखना, उसके साथ सलीके से बात करना, ये इनकी एक यहाँ पर नेचुरल हैबिट देखी गई है। भई बदतमीज़ी से बात कम करते हैं, जब तक कि वो सामने वाला आपके साथ पूरी तरह से, जैसे 2-4 यार दोस्त होते हैं, आप पूरी तरह से घुल-मिल जाते हैं, तो उनमें गाली-गलौच कोई इतना मायना रखती नहीं, क्योंकि उनको पता है कि आपस में चलता है। लेकिन वो गालियाँ आप हर एक को नहीं दे सकते। तो जैसे उस सर्कल से बाहर जाएँगे किसी नए सर्कल के अंदर, तो वहाँ पर जाकर ये लोग तमीज़ के साथ बात करते हैं और बड़े सलीके से पेश आते हैं। केतु जब अष्टम भाव में होता है, तो ऐसे लोगों को घर से दूर जाने पर सफलता मिलती देखी गई है। फैमिली का इनको सपोर्ट कह लीजिए या अफेक्शन कह लीजिए या प्यार कह लीजिए, इतना नहीं मिल पाता जितना कि ज़रूरत देखी गई है, ठीक है। मदर की वजह से इनकी लाइफ में ट्रांसफ़ॉर्मेशंस होती हैं, और मदर ही घर की मेन कर्ता-धर्ता देखी गई है। वैसे तो जो घर की जो बड़ी फीमेल होती है उसको गृह मंत्री बोला गया है। लेकिन यहाँ पर वो सारे मंत्री बन गई, मतलब गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, ये मंत्री, वो मंत्री, सारा होल्ड उसके पास होता देखा गया है केतु अष्टम भाव के अंदर। इनहेरिटेंस को लेकर के थोड़ा-सा इश्यू रहता है, और इनकी प्रॉपर्टी पे कभी न कभी कोई न कोई आदमी कब्ज़ा जमाने का, करने का प्रयास करता है, या प्रॉपर्टी के मामले में धोखाधड़ी या तो ये खुद करते हैं या इनके साथ हो जाती है। डिपेंडिंग ऑन कि केतु यहाँ पर कितना अच्छा है, कितना बुरा है, किसका एस्पेक्ट आ रहा है वो सब। उसके बाद केतु 9th हाउस में जब होता है, तो ऐसे लोगों की नॉलेज का भूख कभी खत्म नहीं होता, हाजमा दुरुस्त रहता है, और स्टडी में ब्रेक, या केतु अष्टम हाउस में भी स्टडी में ब्रेक देखा गया है, केतु 9th हाउस में भी स्टडी में ब्रेक, लेकिन ये लाइफ में प्रोग्रेस करते हैं, आगे बढ़ते हैं, नॉलेज किसी न किसी गवर्नमेंट प्रकार की जो क्या बोलते हैं जॉब के अंदर इनको देखा गया है। नॉलेज बहुत अच्छा होता है, नॉलेज का भूख कभी खत्म नहीं होता, और नॉलेज बाँटते वक़्त भी ये लोग सोचते नहीं हैं
कि मैं नॉलेज क्या दे रहा हूँ, क्यों दे रहा हूँ। मतलब जब मन आता है तो नॉलेज को पूरे फ्लो में देते हैं, ठीक है। ऐसे लोगों के घर की छत बड़ी अच्छी होती है, साफ-सुथरी रखने की हैबिट होती है, या घर का माहौल साफ-सुथरा रखने की हैबिट होती है, और एक बढ़िया कुर्सी पर बैठने की हैबिट होती है। ये कुर्सी अगर आपके घर में देखो, उनके घर में तो एक बढ़िया-सी कुर्सी पड़ी हुई, उसी पे बैठेंगे, ठीक है। और या जहाँ भी जाएँगे वहाँ पर एक बढ़िया-सी कुर्सी देखेंगे, बड़ी कुर्सी, बढ़िया कुर्सी देखने में, ये लोग यहाँ पर देखा गया है, ठीक है। केतु दशम भाव में जब होता है, तो ये लोगों के पास हर प्रकार का सॉल्यूशन मौजूद होता है। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम का हल इनके पास होता है। ये बात और है कि इनके कलीग्स ही इनके खिलाफ वो क्या करते हैं, वो कंट्रोवर्सी कह लो या षड्यंत्र कह लो, वो सब इनके खिलाफ रचते हैं ताकि इनको नीचा दिखाया जा सके। बावजूद उसके वो लोग इसको नीचा नहीं दिखा पाते, और ये लोगों की नज़र में आगे बढ़ता है। खुद काम करने की हैबिट होती है, और बच्चों से संबंधित दिक्कत यहाँ पर भी देखी गई है। पेट खराब देखा गया है, स्टमक में इश्यू देखा गया है, कुछ ना कुछ ऐसा इनके साथ रहता है। कानूनी केस का पचड़ा, कानूनी केस में ये भी इनके साथ कभी ना कभी लाइफ में होता है, या सरकार से लोन लेना, या कोई कानूनी लोन कागजात जो होते हैं उसमें लूप होल्स ढूँढ लेते हैं, या उसको मैनेज कर लेते हैं, ऐसा। केतु 11वें घर में होता है, तो ऐसे लोगों को इंसल्ट का सामना करना पड़ता है लाइफ में एक ना एक बार। वो इंसल्ट इनका दोस्त करे, वो इंसल्ट इनके पिता करे, वो इंसल्ट इसकी वाइफ करे, इसका स्पाउस करे, कोई ना चाचा करे, ताया करे, वो इंसल्ट का एक चांस बनता है, और उसके ये खुद ही ज़िम्मेदार होते हैं। पार्टनर बदलने में, दोस्त बदलने में बड़े लिटल छोटे से दोस्त होते हैं, लेकिन जो भी दोस्त होते हैं वो अच्छे खानदान से, अच्छे रॉयल काइंड ऑफ पीपल होते हैं, ठीक है। केतु 12वें घर में जब होता है, तो यहाँ पर भी लाइफ में एक ना एक बार बदनामी का धब्बा लगता देखा गया है, ठीक है। इनके जन्म के बाद इनके फादर अपनी जगह चेंज करते देखे गए हैं, और इनको हमेशा अपनी इनके साथ इनके पास कॉन्टैक्ट, बड़े हिडन कॉन्टैक्ट होते हैं लोगों के साथ काम करते वक्त। देखने में आपको सिंपल सा लगेगा, लेकिन जब भी आपको कुछ ज़रूरत पड़ेगी तो ये अपने कॉन्टैक्ट यूज़ करके अपना काम आपका निकलवा देता है। बदनामी लाइफ में एक ना एक बार ज़रूर मिलती है। वो बदनामी बच्चे की वजह से मिले, वो बदनामी खुद की वजह से मिले, वो बदनामी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से मिले, वो बदनामी ससुराल से मिले, कहीं से मिले, एक ना एक बार लाइफ में बदनामी का सामना करना पड़ता है। तो ये था केतु 12 घरों के अंदर, छोटा-छोटा मैंने बताया है। वीडियो बड़ी बनाता हूँ तो लोग देखते नहीं हैं, एवरेज व्यू बड़ा छोटा आता है, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा-सा और कस्टमाइज़ करने की कोशिश करी है, ताकि छोटे से समय में बड़ी बात बता करके, मेन बात बता करके इसको ख़त्म किया जा सके। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और मुझे फॉलो कर सकते हैं। ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय माता दी।